हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष जोशी और स्वागत है आपका मेरे नए चैनल के पहले वीडियो में। देखिए दोस्तों, मेरा ये चैनल फिट फार्मा, ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है फार्मेसी के लिए। जिसे फार्मेसी करनी है, जो फार्मेसी करना चाहता है, वो इससे काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो बिना वक्त ज़ाय किए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, जब भी आप फार्मेसी का नाम सुनते हैं, क्योंकि ये पहली क्लास है, तो मैं इसमें आपको फार्मेसी के बारे में पूरा ओवरऑल व्यू दूंगा कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपको फार्मेसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आगे स्कोप कैसा है, पैसा है या नहीं है, या टाइम पास है, क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। फार्मेसी का जब भी आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है दोस्तों? सिर्फ एक मेडिकल स्टोर? लेकिन नहीं, फार्मेसी अपने आप में एक पूरा फिनोमिना है, एक पूरा सब्जेक्ट है कि फार्मेसी होती क्या, इसके अंदर क्या क्या आता है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में ये सब बताने से पहले मैं आपको खुद के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष जोशी है और मैंने फार्मेसी में मास्टर्स किया हुआ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और लगभग 2 साल मैंने एक कंपनी में R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जॉब की है। तो फार्मेसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा दोस्तों। इस कहानी को सुनने के बाद आपसे कोई पूछेगा कि फार्मेसी क्या है, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि फार्मेसी एक सिर्फ एक मेडिकल स्टोर है। दोस्तों, कहानी ये है कि ये आप हो, ये आपकी ही कहानी है। आप मार्केट गए, आपने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद आप आ रहे थे, बारिश हो गई, बहुत तेज़ आप भीग गए, आप बीमार पड़ गए। अब ये आप हो, बीमार हो, आंखों से पानी, नाक से पानी, आप बहुत बीमार हो। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे डॉक्टर साहब के पास। ये है हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के पास आप गए, आपने उन्हें दिखाया, डॉक्टर ने एक पर्ची निकाली, पहले स्टेथोस्कोप लगा के सब कुछ देखा, आपको चेक किया। उसके बाद पर्ची निकाली, यहाँ पर लिखा RX और ऐसे 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 करके नीचे कुछ लिखा जो आपके समझ में नहीं आया, जो किसी के समझ में नहीं आता। वो सिर्फ समझ में आता है इस भाई साहब के। ये हैं मेडिकल स्टोर वाले भैया। आप इनके पास गए, आपने इनसे बोला कि आपने इनको पर्चा दिया, इन्होंने आपको कुछ दवाइयाँ दी, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। अब अगर इस बंदे से, मतलब आपसे कोई ये पूछेगा कि यार परसों तो बीमार था, तो ठीक कैसे हो गया? तो आप बोलोगे यार डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, एकदम ठीक हो गए। कभी भी दोस्तों इस बंदे का जिक्र नहीं आता, कभी भी उन बंदों का जिक्र नहीं आता जिन्होंने ये कैप्सूल, सॉरी ये गोली, ये टैबलेट जिसे हम बोलते हैं, ये कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कभी आपने कि ये गोली, ये टैबलेट, ये कैप्सूल्स, ये इंजेक्शन, ये क्रीम, ये सब कुछ कहाँ से आता होगा? कौन बनाता होगा? कौन इसकी मार्केटिंग करता होगा? कौन इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता होगा? तो यही फार्मेसी है दोस्तों, इसी का नाम फार्मेसी है। फार्मेसी में आप ये सब सीखते हैं कि कैसे, फार्मेसी में आप क्या क्या सीखते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, वरना आप लोग सोचोगे सिर्फ ये कार्टून से हमें पढ़ा रहा है। ड्रग प्रोडक्शन, पहला ड्रग को बनाना, इन सब को बनाना। दूसरा, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको भी फार्मेसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ड्रग को डेवलप करना, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलप R&D डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जिस डिपार्टमेंट में मैंने जॉब की थी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं, वो गोली नहीं खा सकते, उनको कड़वा लगता है, या वो उसको स्वेल नहीं कर पाते, निगल नहीं पाते, तो उनके लिए हमने इस गोली को एक सिरप फॉर्म में ले आए। तो ये सब कैसे हम इस गोली को सिरप बना दे रहे हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि कोई कुछ गोली खा रहा है, कोई टैबलेट खा रहा है, उसको वॉमिट हो जा रही है, तो कैसे हम उसे इंजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ, ये रिसर्च जो है,
या कोई ड्रग है, कोई दवाई है, उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उस साइड इफ़ेक्ट को कैसे हम कम करके सेम वही इफ़ेक्ट दे सकते हैं, तो ये सब आएगा R&D के अंदर। तीसरा है ड्रग की मार्केटिंग करना, कैसे ये ड्रग आप तक पहुंचेगी, जब तक मार्केटिंग होगी किसी चीज़ की तभी तो वो आप तक पहुंचेगी। चौथा फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल में बैठते हैं, फार्मासिस्ट। ये सब कुछ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसमें, तो मेनली ये ही फार्मेसी है दोस्तों। फार्मेसी एक सिर्फ एक, अब होलसेल का बिजनेस आपका, सेल करना, सेलिंग, सेल की स्पेलिंग यही होती है, पता नहीं, सेल करना, दवाई को बेचना, तो ये सब कुछ फार्मेसी के अंदर आता है। ये फार्मेसी है दोस्तों। फार्मेसी सिर्फ एक शॉप नहीं है, एक दुकान नहीं है। उस दुकान में जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं, उनका मैन्युफैक्चर से लेके, उनकी मार्केटिंग से लेके, उनका रिसर्च, ये सब कुछ फार्मा में आता है। अब एज यूजुअल जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी सीखने के लिए MBBS की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही फार्मेसी के लिए भी आपको कुछ कोर्सेज हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या इसके कोर्स होते हैं, क्या आपको फार्मेसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या इसमें पैसा है नहीं है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और इस वीडियो के लास्ट में आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक ओवरऑल पता लग जाएगा। फिर आपसे कोई भी पूछेगा फार्मा क्या है, तो आप क्लियरली उसे बता सकते हैं। दोस्तों बेसिकली फार्मेसी के 3 कोर्सेज हैं, D फार्मा, B फार्मा और M फार्मा। साउथ में इसे यम फार्मा भी बोल देते हैं, बात एक ही है। अच्छा, डिप्लोमा, D फार्मा क्या होता है? ये है 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स। ये है 4 इयर्स का बैचलर कोर्स। मेरी स्पेलिंग मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है सर कि मेरे अलावा किसी और के समझ में नहीं आती, इसलिए अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत लिखूं तो आप इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। तीसरा है M फार्मा, जो है 2 इयर्स का मास्टर्स। अब इसमें हम क्या क्या सीखते हैं? डी फार्मा में 2 साल का होता है, तो फार्मेसी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स का हम एक ओवरऑल ओवरऑल हमें हल्का फुल्का पता लग जाता है कि ये है। अच्छा, ये सभी कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं मैं अगले सेगमेंट में वो आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अच्छा, बैचलर ऑफ फार्मेसी में आप क्या पढ़ते हो? 4 साल का होता है, तो आप डीप लेवल पे पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट, डीप लेवल पे कि कैसे होता है, क्या कैसे बनाते हैं हम, कैसे रिसर्च करते हैं, सब कुछ आप इसमें पढ़ते हो। और M फार्मेसी में आप जो आपने ये सब्जेक्ट B फार्मेसी में डीप लेवल पे पढ़े हैं, इन्हीं को आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके उसको और डीपेस्ट लेवल में करते हो, मास्टर्स। जैसे B.Tech के बाद M.Tech, जैसे BSc के बाद MSc, जैसे BBA के बाद MBA, वैसे B फार्म के बाद M फार्मा। तो इसको आप 12th के बाद कर सकते हैं, इसको भी आप 12th के बाद कर सकते हैं, इसको आप डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिप्लोमा के बाद कर रहे हैं तो ये जो 4 साल का प्रोग्राम है ये 3 साल का रह जाएगा, मतलब आपका एडमिशन सीधे 2nd ईयर में होगा। और M फार्मा सिर्फ आज आप B फार्मा के बाद ही कर सकते हैं। एक चीज़ और, फार्मेसी करने के लिए आपको मेडिकल बैकग्राउंड का होना ही ज़रूरी नहीं है, नॉन मेडिकल वाले भी फार्मेसी को कर सकते हैं। मैं खुद नॉन मेडिकल से हूँ, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ये इसमें एक फ़ायदा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगा कि ये फार्मेसी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। फार्मेसी में दोस्तों सबसे पहले आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आता है फार्मास्यूटिक्स। तीसरा आता है फार्माकोलॉजी। चौथा आता है फार्माकोग्नोसी। 5वां आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस।
अब इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप जैसे कोई टैबलेट है, जैसे पैरासीटामोल है, PCM। अब ये पैरासीटामोल की जो गोली आती है उसमें सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होता है, उसमें उनके साथ एक्सीपिएंट भी होते हैं। अब एक्सीपिएंट की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, तो इसे आप एक्सीपिएंट समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो एक्सीपिएंट है इसके अंदर डायलेंट हो गए, बाइंडर हो गए, मैं अजीबोगरीब नाम ले रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा, ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है। तो अब ये जो पैरासीटामोल है ये कैसे बनती है? इसको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। आप देखते हो, आप कभी भी फार्मेसी गूगल में डाल के देखो तो साइंटिस्ट आपको दिखेंगे एक टेस्ट ट्यूब लिए, परखनली लिए हुए, ऐसे ऐसे हिलाते हुए फोटोज आप देखेंगे। तो ये सब कुछ इसी केमिस्ट्री का पार्ट है कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, लैब में इन चीज़ों को बनाते हैं, इनकी रिएक्शंस लगाते हैं। तो इसमें आप 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। पहला आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आप पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये गाली जैसा लग रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री। दूसरा आप पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है, जो चीज़ें आपने लैब में सिंथेसाइज करी उनको आप प्रेजेंटेबल वे में तो बनाओगे। अब ऐसे तो है नहीं कि आपने बीकर लिया, उसमें बना दिया घोल घाल के और उसी को आप दे दोगे, नहीं। उसको आपको लेवल भी तो बढ़िया सा एक गोली टाइप वो लगना भी तो चाहिए। तो फॉर्मुलेशन इसे हम बोलते हैं कि टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, ऑइंटमेंट हैं, सपोजिटरीज हैं, अपना सिरप हैं, क्रीम है, ये सब कुछ है। ये कैसे बनता है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, फॉर्मुलेशन स्टडी मतलब दवाई बनाने से पहले की स्टडी, उसके बाद की, ये सब कुछ फार्मास्यूटिक्स में आता है। इसमें आप बहुत चीज़ें पढ़ते हो। इसमें आप पढ़ते हो फिजिकल फार्मेसी प्रिंसिपल कि कब सरफेस टेंशन कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी क्या होती है, टैप डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज क्या, ये सब कुछ आप ये पढ़ते हो पीपी में। इसको बोलते हैं फिजिकल फार्मेसी। दूसरा आप पढ़ते हो ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता था। इसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हो, फार्मेसी एक्ट कब आया, पॉइजन एक्ट कब आया, नारकोटिक एक्ट कब आया, ये सब कुछ आप ज्यूरिस में पढ़ते हो। तीसरा आप पढ़ते हो हॉस्पिटल फार्मेसी, ऐसे करके बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ते हो, जो फार्मासिस्ट जो बनते हैं। चौथा आपका यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में आप मशीनरी पढ़ते हो, पूरा इंजीनियरिंग पार्ट है वो पढ़ते हो आप। फार्मेसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आधारित नहीं है, फार्मेसी में आप सब कुछ पढ़ते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रीशियस वर्ल्ड फार्मेसी। खैर, उसके बाद आप अगला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? फॉर एग्जाम्पल मिर्ज़ापुर 2 अभी आने वाली है सीरीज। अब आपने पूरी सीरीज एक रात में देख डाली, लैपटॉप ऑन करके, लाइट बंद करके, लाइट की रोशनी आपकी आंखों में पड़ी, आपने कहा रोज रोज देखने का क्या बवाल है, एक रात देखो खत्म करो। अब देखते देखते आपके सर में दर्द हो गई, बहुत तेज दर्द हो गई, आपका सर भन्ना रहा है। आप क्या करोगे? आपने डिस्प्रिन खाई और आपका सर दर्द ठीक। आपने कभी सोचा कि भाई डिस्प्रिन खा के, डिस्प्रिन तो पेट में गई, सर में दर्द कैसे ठीक हो गया? अगर नहीं सोचा तो इसमें आप सोचोगे, इसमें आप ये चीज सोचोगे कि आप कैसे फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे फार्माकोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, बहुत प्यारे सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। मज़ा तो खैर पूरा फार्मा में ही बहुत मज़ा आता है। उसके बाद है फार्माकोग्नोसी, ये पूरा प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड, प्लांट्स के बारे में आप पढ़ोगे। आप जितने भी प्लांट हैं, तुलसी से लेके शिलाजीत तक, आप सब कुछ फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। इसमें आप पढ़ोगे जो भी R&Ds हम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं, वो किन किन इक्विपमेंट्स में, किन किन उसे हम क्या बोल सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UPLC अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UV, IR, ये सब कुछ, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ये सब कुछ आप इसमें पढ़ते हो। मशीनरी पार्ट नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मशीनरी पार्ट नहीं, लेकिन आप कैसे किसी सब्जेक्ट को, मतलब आप कैसे किसी चीज़ की एनालिसिस करते हो। एनालिसिस मतलब उसकी खोजबीन करना, छानबीन करना, रिसर्च करना, उसमें कुछ नई चीज़ आ रही है तो उसे डेवलप करना, वो सब कुछ आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते हो। तो बेसिकली 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो आप इस फार्मेसी में पढ़ते हो। अब फार्मेसी आपको करनी चाहिए
कि नहीं करनी चाहिए, मेन मुद्दा तो ये है। और फार्मेसी जो है 4 टाइप के लोग करते हैं। पहला, वो लोग जिन्होंने पीएमटी की कोचिंग की होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पीएमटी में नहीं हो पाता है, तो वो बी फार्मा कर लेते हैं। कहते हैं यार चलो हम अब एमबीबीएस में तो हो नहीं पाया तो जो है बी फार्मा ही कर लें। दूसरे वो लोग जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस की स्पेलिंग यही है, आई डोंट नो। अब उन्होंने, उनका क्या, ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस करना गलत है या ये लोग कुछ नहीं होते, इनको सिर्फ डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं है। जिनके पास जो थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है तो वो डिप्लोमा कर लेते हैं, या तो डिप्लोमा कर लेते हैं या बैचलर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग ये सब करके उनको डिग्री मिल जाती है, उनको लाइसेंस मिल जाता है, तो वो बढ़िया से एक अपनी बढ़िया सी दुकान खोलते हैं और सरर पैसा कमाते हैं खूब। तो ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टेड। अब इनको बहुत से लोग बोलते हैं जब आप फार्मेसी करोगे, अगर आप फार्मेसी करोगे तो आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको सेकंड ईयर के लोग बोलेंगे कि यार तूने फार्मेसी क्यों करी। हमसे भी बोलते थे बहुत लोग कि तेरे को फार्मेसी मिला करने को, यार इतने सारे कोर्सेज हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर कोर्स में ये बात बोली जाती है। बीटेक करने भी आप जाओगे ना तो सेकेंड ईयर वाले आपसे ये बोलेंगे, अरे यार क्या बीटेक में क्यों आया यार, तू कुछ और नहीं कर सकता था, फार्मेसी नहीं कर सकता था। तो उन लोगों की बातें आपने नज़रअंदाज करनी है। और इंटरेस्टेड कैसे होता है आदमी फार्मेसी में, पहले ही बहुत लोग बोलते हैं कि आदमी फार्मेसी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार, आपके चाचा ताऊ का लड़का, आपके फूफी का लड़का, और उसका एक मेडिकल स्टोर है, या उसने कोई पेपर वगैरह निकाला है फार्मासिस्ट का। तो क्योंकि हम लोग सब लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे माँ बाप ये सोचते हैं अगर हमारे फूफा के या ताऊ के बेटे ने फार्मेसी करी है और वो खुश है, वो खूब पैसे कमा रहा है, तो हम भी खूब पैसे कमाएंगे। तो बचपन से अपने बच्चे के कान में बात डालनी स्टार्ट करते हैं, फार्मेसी कर, फार्मेसी में बहुत पैसा है, तो वो बच्चा क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है, कहता है साला फार्मेसी है क्या, एक बार मैं देखूँ। तो वो जब देखता है उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो हल्का फुल्का इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। अब उसका मोटिव पैसा कमाना है या नॉलेज लेना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो इंटरेस्टेड होता है, उसने सुना होता है बी फार्मा, ये शब्द उसने सुना होता है, एम फार्मा उसने सुना होता है, फार्मेसी, ये चीज़ें उसने सुनी होती हैं। और चौथे टाइप के लोग मेरे फेवरेट, जिनको पता ही नहीं है वो क्या करते हैं, कंफ्यूज्ड लोग। इनमें से मैं भी एक था, जिनको पता ही नहीं है वो क्या करता है। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो 12th से पहले मैं एक्टर बन चुका था, मैं सिंगर बन चुका था, मैं हारमोनियम प्लेयर बन चुका था, मैं बहुत सारे शोज़, नाटक, प्लेज वगैरह डायरेक्ट कर चुका था, तो मैं डायरेक्टर बन चुका था, मैं शायरी करता था, मैं शायर बन चुका था, मैं स्टोरी लिखता था, पढ़ता था, मैं स्टोरी टेलर बन चुका, ये सब कुछ मैं बन चुका था। कहने का मतलब ये है कि मैं इन सब में कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं बहुत परेशान था। तो मेरी फैमिली ने बोला कि बेटा छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा, हम बताते तुम्हें क्या करना है। उन्होंने मेरी कुंडली दिखाई, ज्योतिष ने बोला इसका शुक्र जो है, शुक्र इसका थोड़ा सा सही जा रहा है, इसको दवाइयों में भेजो, दवाई वाला बिजनेस कराओ इससे, दवाई वाला कोर्स करवाओ इससे। लेकिन वहाँ पर समस्या ये थी, अरे यार इसने तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है, ये दवाइयों में कैसे जाएगा, मेडिकल उसको फिर दोबारा से क्या 12th करना पड़ेगा। नहीं, बोला कि बी फार्मा कराओ, बी फार्मा तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों लोग करते हैं। तो इस घटना के बाद तब मुझे बी फार्मा का नाम सुना। और आपको एक फैक्ट बताऊं, जब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैंने जब बी फार्मा सुना तो मैंने बी फार्मा ये सोचा, बी फार्मर सोचा मैंने। तो मैं सोचा कि ये जो बी फार्मा है ये कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोर्स है, मतलब किसान वगैरह की फसल कैसे उगानी है। लेकिन सरकार जब ये एफ जो है ये पीएच में कन्वर्ट हुआ और ये बी फार्मा से बी फार्मेसी बना,
इसके पूरे मायने चेंज हो गए। तब मुझे पता लगा अच्छा फार्मेसी ये चीज़ है। तो ऐसे मैं फार्मेसी में आया। तो ऐसे ही मेरे कुछ भाई बहन, कुछ दोस्त हैं जो कंफ्यूज्ड होके फार्मेसी में आए हैं और आ चुके हैं। तो ये 4 टाइप के बंदे हैं जो फार्मेसी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या फार्मेसी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों क्लियर कट मैं आपको एक बात बताता हूँ। फार्मेसी एक ऐसा फिनोमिना है, फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अगर कुछ भी ना पढ़ें तो भी आप पास हो जाओगे। अगर आप सिर्फ एक रात पढ़ाई करें तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ी सी, और थोड़ा सा फार्मेसी को हल्का सा सीरियस लेना स्टार्ट करें, अगर आप डेली का 1 घंटा या 2 घंटा भी अपनी रेगुलर आदत डालते हैं, 1 नाइट स्टडी से बचते हैं, तो आप इसमें बहुत आगे स्कोप है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं वगैरह मैंने आपको पहले एक जो फर्स्ट में जो बताया था वो, उसके साथ साथ भी बहुत सारे स्कोप हैं। पैसा तो आप भूल ही जाइए, पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा पैसों का हिसाब। इतना पैसा आप कमाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार फार्मेसी करके बहुत ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी हमने, फार्मेसी करी। ये नेगेटिव लोग हैं, इनको छोड़ दो, इनकी बातें कान से सुनो। हाँ, मेरे से जो कोई बोलता मैं भी बोलता हूँ, मैं भी पीछे से बोलता अरे यार क्यों करी होगी ये फार्मेसी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात फैक्ट बताऊँ, आदमी को दूसरे की वाइफ और दूसरे का प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की वाइफ अगर कैसी भी हो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। भले ही आपकी वाइफ जो है ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी सर, ये फैक्ट है। इसीलिए अपने प्रोफेशन, जब आपने प्रोफेशन चूज़ कर लिया है तो अपने प्रोफेशन से प्यार कीजिए। और उसको अब जब मेरी मदर एक बात बोलती है, जब ओखल में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। अब ओखल और मुसल क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो की सीरीज़ में मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब नीचे आप कमेंट में मुझे बताइए कि मैं डिप्लोमा से स्टार्ट करूँ या बी फार्मा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके जितने भी फार्मेसी में जो भी कंसेप्ट हैं डीप लेवल पे, मैं एक एक चीज़ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जितने भी कंसेप्ट बेस्ड हैं वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ये तो सब आपको पता ही है। तो आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।